बड़ा दिलचस्प मुकाबला था ये, एक तरफ ईशान किशन और एक तरफ संजू सैमसन। और दिलचस्प इसलिए भी कि जो परफॉर्म करेगा, सिलेक्टर्स को पता है T20 वर्ल्ड कप में यही दोनों जा रहे हैं विकेट कीपर के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर। ना तो उसमें ऋषभ पंत है, ना तो उसमें जितेश शर्मा है। ऐसे में सवाल उठता था कि जो अच्छा खेलेगा क्या उसको मौका मिलेगा, और इसलिए इस मुकाबले पर सबकी नजर थी। और होता क्या है, संजू सैमसन भारी पड़ जाते हैं ईशान किशन पर। तो चलिए जल्दी से मैं आपको खबर बताता हूं कहां ये दोनों भिड़ गए, किनके बीच था मुकाबला और कैसे ईशान किशन को पछाड़ा संजू सैमसन ने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद का मैदान था और विजय हजारे ट्रॉफी का मैच था। झारखंड का मुकाबला था केरल से। अब आपको पता है झारखंड से खेलता है ईशान किशन और केरल से खेलता है अपना संजू सैमसन। तो ये मुकाबला था, लोगों की नजर थी कि यार इस मुकाबले में बड़ा हाई वोल्टेज होने वाला है और रनों का अंबार लगेगा, रनों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। झारखंड ने पहले बल्लेबाजी की और झारखंड ने बनाया 7 विकेट के नुकसान पर 311 रन, यानी केरल को जीतने के लिए चाहिए थे 312 रन। तो लोगों को लगा झारखंड अगर ठीक ठाक बॉलिंग कर दे तो यह मुकाबला जीता जा सकता है। लेकिन केरल ने झारखंड को कैसे हराया? 8 विकेट से। 2 विकेट के नुकसान पर केरल ने 313 रन बना लिए और 45 गेंदें बाकी थीं। तो कह सकते हैं कि इसे एक तरफा मुकाबला कर दिया केरल ने। किसकी बदौलत? आइए अब जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा झारखंड की पहली पारी के बारे में। ओपनर शिखर मोहन उत्कर्ष सिंह नहीं चले, विराट सिंह जो कि अच्छे चलते रन मारते नहीं चले, कुमार कुशाग्र ये है सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी ईशान किशन का। उसने 137 गेंदों में बना दिए 143 रन और पूरा खेला भाई, विकेट भी नहीं दिया। फिर उसके बाद कप्तान ईशान किशन की बारी आई। ईशान किशन ने एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, 21 गेंदों में 21 रन बनाए और बाबा अपराजित ने ईशान किशन को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। तमिलनाडु का यह खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है, बाबा अपराजित। अब अनुकूल रॉय जो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, शानदार ऑलराउंडर हैं, वो भी 72 रन बनाते हैं और इनके साथ कुमार कुशाग्र के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप करते हैं। और इस पार्टनरशिप का नतीजा होता है कि झारखंड की टीम 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है 311 रन। अब अच्छा खासा टोटल है ये 311 रन का। और अगर आप बात करें बॉलिंग की कि भाई केरल की ओर से किसने अच्छी बॉलिंग की, तो नीतीश का नाम आता है, एम नीतीश। 10 ओवर में 3 मेडन 46 रन 4 विकेट और बाबा अपराजित ने 10 ओवर में 56 रन 2 विकेट। अब केरल की टीम जब पीछा करने उतरती है 312 रनों का, तो झारखंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देती है। कैसे? संजू सैमसन 95 गेंदों पर 101 रन, यानी सेंचुरी मार दी भाई संजू सैमसन ने। और इनका जो ओपनिंग पार्टनर था वो संजू से भी खतरनाक रोहन कुन्नूमल 78 गेंदों में 124 रन मारते हैं। और संजू की बैटिंग जहां 106 के स्ट्राइक रेट से थी, वहीं रोहन कुन्नूमल की बैटिंग 158 के स्ट्राइक रेट से रोहन कुन्नूमल मारते हैं। और ये खिलाड़ी, इनकी एक पहचान और है, केरल के कप्तान भी हैं। तो इन दोनों की विस्फोटक साझेदारी होती है और 212 के आसपास की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती है। तो जब ओपनिंग पेयर ही 200 से ज्यादा रन ठोक दे, वो भी तेज स्ट्राइक रेट से, क्योंकि संजू जहां 106-107 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं रोहन 160 के करीब के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, तो एक तेज पार्टनरशिप होती है। फिर उसके बाद झारखंड के लिए मैच में वापसी करने का कोई खास मौका बाकी नहीं रह जाता है। अब उसके बाद बाबा अपराजित और विष्णु विनोद, ये दो खिलाड़ी आते हैं। 49 पे 41 बाबा अपराजित मारते हैं, नॉट आउट रहते हैं, और विष्णु विनोद बनाते हैं 33 गेंदों में 40 रन, और ये भी नॉट आउट रहते हैं। बाकी का काम ये दोनों कर देते हैं। और आप देख सकते हैं 45 गेंद पहले ही केरल की टीम जीत जाती है झारखंड के खिलाफ। शेयर डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल दिखता है और कैसे केरल धुआं कर देता है झारखंड के गेंदबाजों को, वो आपने इस लिस्ट में देखा। अब एक चीज और, अब आप कहेंगे संजू सैमसन ने तो यार यही शतक मार दिया। ओडीआई की टीम हुई, जिसका ऐलान हुआ ओडीआई की टीम का,
न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब उसमें संजू सैमसन की जगह नहीं थी, ऋषभ पंत को क्यों रख लिया गया? तो मैंने कुछ लोगों से बात की जो मेरे क्रिकेट के जाने माने न्यूज एंकर हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि ये ऋषभ पंत कहाँ से आ गए ओडीआई टीम में और ये संजू सैमसन? तो उनको लगा कि उन्होंने कहा कि संजू तो वर्ल्ड कप जा ही रहा है, एक तरह से ऋषभ पंत को एक मौका दिया गया है कि आओ ओडीआई में खेल लो, क्योंकि उनके अलावा जो दूसरे विकेट कीपर है वो केएल राहुल हैं। और जब ओडीआई के स्क्वाड में और बातें हुई तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद शमी को रहना चाहिए, वो नहीं आए। अब देवदत्त पडिक्कल ने टीम लिस्ट आने से पहले ही 100 मारा, सेम डे, 3 जनवरी की बात कर रहा हूं, आज 3 जनवरी है। देवदत्त पडिक्कल ने शतक ठोका लेकिन उनका नाम नहीं था। अब श्रेयस अय्यर फिट नहीं है लेकिन उनका नाम है, वाइस कैप्टन के तौर पर भी है। हर्षित राणा भी हैं और शमी नहीं है, सिराज हैं। ये एक अच्छी बात है, लोगों ने कहा कि चलो सिराज हैं। तो अब उसमें ईशान किशन का नाम नहीं है, संजू सैमसन का नाम नहीं है। तो लोगों ने कहा कि संजू ने शतक मारा और इनको क्यों नहीं ले गए? तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है उसको आप क्यों नहीं ले जा रहे? और ऋषभ पंत के लिए विजय हजारे ट्रॉफी आज फिर अच्छी रही, पर बहुत अच्छी नहीं रही जैसा बाकी खिलाड़ियों के लिए रही है। तो उनको क्यों नहीं मौका, इनको मौका? ये सवाल इस लिस्ट के आने के बाद भी उठ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं संजू सैमसन का रिसेंट फॉर्म, हाल के मैचों में संजू सैमसन ने क्या किया है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, जो उन्होंने झारखंड के खिलाफ किया था। अब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 था, आपको याद है 37 रन मारे थे संजू सैमसन ने। आंध्रा के खिलाफ 73 रन मारे, मुंबई के खिलाफ 46 रन मारे, विदर्भ के खिलाफ जल्दी आउट हो गए 1 रन पर, छत्तीसगढ़ के खिलाफ 43 मारे, रेलवे के खिलाफ जल्दी आउट हो गए 19 पर और ओडिशा के खिलाफ 51 रन नॉट आउट रहे, यानी 51, 43, 46, 73, 37, 101। सिर्फ एक इनिंग 19 की और ये 2 इनिंग छोड़कर संजू सैमसन फॉर्म में है और इनका बल्ला अच्छा खासा रन ठोक रहा है। यानी संजू सैमसन का सिलेक्शन बिल्कुल सही है और लंबे अरसे से फैन ये कह रहे थे कि व्हाई नॉट संजू इन द टीम। अब संजू टीम में हैं, लेकिन कौन सी? वर्ल्ड कप वाली। संजू के फैन उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी देखना चाहते थे, अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। T20 में आप संजू सैमसन का जलवा देखेंगे और फिर वर्ल्ड कप में आप संजू सैमसन का जलवा देखेंगे। आपको क्या लगता है, संजू सैमसन या ईशान किशन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में किसे खिलाना चाहिए? ईशान किशन या संजू सैमसन या फिर दोनों को? और अगर दोनों में से कोई एक खिलेगा तो कौन होगा टीम इंडिया का विकेट कीपर, संजू या ईशान? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं।